हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से करते होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाते होंगे पी बाई क्यू प्रश्न 1 एसएससी सीजीएल 2019। तो आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में हमने पी बाई क्यू लिए हैं और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड पी बाई क्यू है स्टूडेंट्स। ओके, और कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में या पिछले साल जो एग्जाम हुए हैं उनमें, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं हमने यहाँ पर लिए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और उसको हल कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं और प्रश्न नंबर 1 है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 का पेपर है। ओके, यदि किसी कोड भाषा में टेबल को यू वी सी एम एफ, तो उसी भाषा में चेयर को क्या कहा जाएगा? तो स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास नहीं की है तो आप कोडिंग डिकोडिंग की क्लास कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर मिल सकती है, ऐप पर भी आपको क्लास मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ ऐप का नाम क्या है, तो ऐप है एजू अकेडमी। ओके, आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पर फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं और अपनी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में रैंक भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो पूरा ही एक बैच कर सकते हैं, रीजनिंग की सारी क्लास कर सकते हैं, तो ऐप पर भी कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी कर सकते हैं। यदि किसी कोड भाषा में टेबल टेबल को यू बी सी एम एफ, तो उसी भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिख कर दिखा देते हैं आपको और कोडिंग के रूल सारे समझा दिए हैं। तो यू वी सी एम एफ आपको देखकर ही आइडिया लग गया होगा कि एक एक स्थान हम अगले बढ़े हैं। पी क्यू आर एस टी यू होता है। अगर आप चाहें तो कोडिंग से भी कर सकते हैं, ये 21 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 13 होता है एंड ये 6 होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 20 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 12 होता है, ये 5 होता है। तो 20 से 21 की तरफ जाएंगे तो 1 जोड़ देंगे, अगर ए से बी की तरफ जाएंगे तो 1 जोड़ देंगे, अगर आप बी से सी की तरफ जाएंगे तब भी 1 जोड़ेंगे, अगर आप 12 से 13 की तरफ जाएंगे तब भी 1। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हर एक लेटर में कम से कम एक ऐड किया है और हम शिफ्ट कर गए हैं। तो इस तरीके से हमें ये कोड मिला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चेयर लिखा हुआ है, क्या लिखा है स्टूडेंट्स? चेयर लिखा है, तो बस एक एक लेटर आगे बढ़ जाइए। सी के बाद क्या आएगा? डी। एच के बाद क्या आएगा? आई। ए के बाद क्या आएगा? वी। आई के बाद क्या आएगा? जे एंड आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद पी क्यू आर एस। ओके, एस आएगा, तो डी आई वी जे एस ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस जितनी बेहतर होगी तो आप क्वेश्चन को उतनी जल्दी समझ पाएंगे। और अगर आपने कम प्रैक्टिस की है तो कम से कम कोडिंग से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोड बहुत ज़रूरी है, कोड याद रखना है। आप करने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, बिना कोड लिखे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कोड जरूर याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, कहीं पर अगर हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कोड से बहुत जल्दी से आसानी से हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2020 का प्रश्न है और यहाँ लिखा है डव को अगर WLT लिखते हैं तो कैट का कोड क्या होगा? तो स्टूडेंट्स देखिए क्या हुआ है आखिर इस प्रश्न में। डॉग को हमने क्या लिखा है? WLT लिखा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है? कैट को हम आखिर क्या लिखें? ऐसा क्या आना चाहिए कि कैट का कोड सही हो? तो डी की अगर हम बात करते हैं 4 है, ये 15 है और ये 7 है। अगर हम बात करते हैं ये 23 है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 है। ओके सॉरी स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था अगर कभी भी कोडिंग जब हम करते हैं तो कोडिंग में अगर किसी भी लेटर का कोड अगर ऐड करने पर 27 हो जाता है तो वो खुद में ही क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। तो देखिए 4 और 23 27 हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये रिवर्स है। डब्ल्यू का जो उल्टा है वो क्या है? डी है। ओ का उल्टा 12 है और जी का उल्टा क्या है? 20 है। 20 7 27, 12 15 27, तो ये खुद में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ देखना है, हमें बस 27 करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 20 7 27 होते हैं तो यहाँ कितना आना चाहिए? जी ए 26 और 1 27 होते हैं तो यहाँ कितना आना चाहिए? जेड। और अगर हम बात करते हैं 24 और 3 कितने होते हैं? 27, तो 24 का मतलब होता है एक्स। ओके, तो एक्स जेड जी राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है ये।
123 को 6 लिखते हैं तो 234 को 9 तो 456 क्या लिखेंगे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। 2 3 5 और 1 कितना हो जाता है 6। तो 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाता है 9। 4 3 7 2 9। तो 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा 4 5 9 6 15। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसी टीचर ने बनाए नहीं है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने पूछे। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए डी से एक कम गए हैं सी, ई से एक कम गए हैं डी, तो आप चाहे तो कोडिंग कर लीजिए DELHI। तो एक एक घटा दीजिएगा तो सी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक घटा देंगे तो डी मिल जाएगा, एक घटा देंगे तो के मिल जाएगा, यहाँ पर एक घटा देंगे तो एच मिल जाएगा, एक घटा देंगे तो यहाँ पर आपको एच मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मुंबई को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक एक घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा IJKL, एल आएगा क्या है एल। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कोड कर लीजिएगा, अगर कोड आपको याद है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और यू से पहले क्या आता है टी आता है, एम से पहले क्या आता है एल आता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, ये एक्चुअली थोड़ा सा बी है ये, ठीक है, ये क्या है बी है, बी से पहले ए आता है, ए से पहले क्या आता है जेड आता है, और यहाँ क्या आता है एच आता है। तो ये कोड आपको मिल चुका है। अगर आप चाहते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट या सेकंड लेटर से भी ऑप्शन मिलता तो आप कर सकते थे। ठीक है, तो LTLAZH। ओके, तो LT सिर्फ और सिर्फ इसी में है, तो आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, बाकी दोनों स्किप कर सकते हैं, यू पर आकर ये स्किप कर सकते। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 आप SSC CGL 2022। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न का नंबरिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, अगर आपको फोकस करना है इस पर। ब्राइट को अगर ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैंडल कैसे लिखा जाएगा आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बताए हैं। SSC CHSL 2021 का क्वेश्चन है, मोशन को अगर ये लिखा जाता है तो नेशन का कोड क्या होगा, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। मोशन ओके, मोशन है MOTION, मोशन को क्या लिख रहे हैं OMV, और यहाँ पर क्या है JQP। ओके स्टूडेंट्स, तो MNO अगर ये 13 कोड है, ये कितना है 15 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 15 है, और ये कितना है 14। तो कोड देख लीजिए, 15 है, यहाँ 13 है, यहाँ पर 22 है, 10 है, 17 है, 16 है। आपको ऐसे ही कोड याद हो जाएंगे, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको बस नेशन लिखना है। 14 है, 1 है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 है, 9 है, 15 है, 14 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14 में कितने जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पर 2 MNO, 14 2 16 होते हैं, तो P हो जाएगा। तो बस आंसर जो होगा P से ही बनेगा, सभी में ही P है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 15 में 2 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम 2 ही घटाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो घटा दीजिए। अगर हम 2 घटाएंगे तो हम पीछे की तरफ जाएंगे Z और फिर Y, इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ Y होना चाहिए, और Y का कोड होता है 25। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 20 यानी कि 2 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम कितना करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 20 और 22 हो जाएगा। तो PYB जहाँ मिलता है वही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये मिल रहा है। ठीक है, अगले हमें नहीं करना है, हमें ऑप्शन तक पहुँचना है बस। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। स्कूल को अगर ये लिखा जाता है तो मार्केट का कोड क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, और ये क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके लिए। तो कोई क्वेश्चन जब डिफरेंट दिखाई देता है तो वो मैं करके दिखा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ट्रेन लिखा हुआ है, और ट्रेन को हम बोलते हैं, टी का कोड क्या होता है 20 होता है, आर का कोड क्या होता है 18 होता है। ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ये चीजें, ठीक है। एक होता है ये 9 होता है, ये 14 होता है। तो ये क्या है देखिए, प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन का कोड क्या बनेगा, पी को हम कोड 16 देंगे तो 12 देंगे, तो 16 12 जहाँ होगा वही आंसर होगा, बाकी का सारा खत्म कर दीजिएगा, और यहाँ पर 1 होगा, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगले नहीं करना है, टाइम भी मैनेज करना होता है एग्जाम में, बस आपको ऑप्शन तक पहुंचना है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर से हमें ऑप्शन मिल गया है तो फर्स्ट लेटर से, अगर आपको लगता है सेकंड लेटर से तो सेकंड से, और थर्ड से तो थर्ड से। ओके, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। एसएससी सीजीएल 2021 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको ही करना है। प्लेन को अगर हम ये बोलेंगे प्लांट को, ओके,
तो सर्ट को क्या बोलेंगे? तो इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको सभी क्लास कंप्लीट करना है, रीजनिंग की पूरी क्लास आपको चाहिए, तो आप ऐप पर भी क्लास कर सकते हैं। चाएजू अकेडमी नाम से ऐप है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक देख सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर अगर आप क्लास देख रहे हैं तो कम से कम 2-3 काम जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा, लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, शिकायत है, या कोई भी आप अपने एडवाइस देना चाहते हैं, और शेयर तो जरूर ही करना है स्टूडेंट्स। ओके, बहुत बहुत थैंक्स आपके लिए अगर आप शेयर करेंगे तो अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये सब काम करने के बाद आपको क्या करना है? क्लास करना है। तो यदि किसी कोड भाषा में प्लांट को QMBOU लिखते हैं तो शर्ट को क्या लिखते हैं? तो जल्दी से कोडिंग कर लेते हैं। प्लांट लिखा है तो इसको हम क्यू लिख रहे हैं, इसको हम एम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जगह प्रॉपर है इसलिए हम बड़ा लिख रहे हैं। ओके, आपके पास जगह कम हो तो छोटा भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो हम तो यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है हमारे पास, यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ ओ लिख सकते हैं, यहाँ यू लिख सकते हैं। तो क्या है? देखिए, ये 16 है, ये 12 है, एक 14 है, और ये 20 है। कोडिंग है, बस आपको पता चल गया होगा। 17 है, 13 है, 2 है, और यहाँ 15 है, और यहाँ 21 है। तो एक एक स्थान अगले बढ़ जाइए। एच के बाद टी आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, और बस 3 अक्षर से मिल जाएगा आपको टी आई जे। बाकी सब कट कर दीजिए। और नहीं मिल रहा है तो कोई बात, आर के बाद एस आता है तो आर के बाद एस आता है। राइट आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। SSC CHSL 2020 डॉ को अगर हम ये लिखते हैं तो फैन का कोड क्या होगा? तो आप यहाँ समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन हमने दोबारा पहले करवाया है और ये दोबारा आ गया है। देखिए देखिए 4, अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट्स, 1 मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं। कोडिंग बहुत ज़रूरी होती है, कोडिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कर लेंगे तो आप बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपका एक बार में ही आंसर आएगा, आप 2 बार में आंसर करने से बच जाएंगे, और एक बार में जो भी टाइम लगेगा तो लगेगा। कोडिंग बहुत आसान होती है। 23 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, और 20 लिख देंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना देखिए आसान होती है कोडिंग। बस इसी तरीके से आपको करना है। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23 4 27 होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 15 27 होता है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये रिवर्स है। एक्चुअली क्या है, ये सब रिवर्स है, ये एक दूसरे का रिवर्स है। तो फैन का भी आप रिवर्स लगा दीजिए, FAN। ओके, फैन का जो कोड होता है वो 6 होता है, एक 1 होता है, और एन का 14 होता है। तो ऐसा क्या ऐड करें कि 27 आ जाए तो वही कोड आ जाएगा। तो 6 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? तो आप जानते हैं 6 में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, 21 जोड़ना है। तो 21 किसका कोड होता है? यू का होता है। 1 में हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? तो 1 में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, 26 जोड़ना है, 27 हो जाएगा तो जेड हो जाएगा। 14 में हम क्या जोड़े? तो 13 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यू जेड एम क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, फिर दोबारा बता देता हूं, अगर ए का रिवर्स आप जानते हैं जेड होता है, ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। जेड का विपरीत क्या होता है? एक होता है। तो इनकी कोडिंग क्या होती है? 26 होती है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का ऐड कितना होता है? 27 होता है। अब सोचिए क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई। अब अगर हमें जेड का निकालना है, सोचिए अगर हमें जेड का कोड निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 27 में से हम जेड का कोड घटा देंगे और हमें मिल जाएगा 1। ओके, इस तरीके से करते हैं रिवर्स। तो बहुत आसान सवाल होते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का कोड क्या है? देखिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। 2 3 6 चौक 24, 4 3 12 5 60। हाँ, इस तरीके से लग जाएगा। ये देखिए आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ 2 की मल्टीपल 3 के साथ है और 3 की मल्टीपल 4 के साथ है, 2 3 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। अगर यहाँ करें हम 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5, तो यहाँ पर 3 चौक 12 पंजे 60 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, बस लगा दीजिए 5 का 30, 3 चौक 12, 120 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 8 आप कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 9 आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी को डी कहा जा रहा है, ओ को पी लिखा जा रहा है, तो आप समझ चुके होंगे कितना आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 भी आप कर सकते हैं, MNOABR PQRST। ओके, ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है मुझको। देखिए मार्क लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मार्क लिखा हुआ है, और मार्क की कोडिंग कर लीजिएगा 1 और 18 और 11।
इसी तरीके से हम इस मार्क को लिखते हैं OVTL। अगर यहाँ पर कोडिंग अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगी 15, 2, 20 एंड 12। तो इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं 2 ऐड हुए हैं, कहीं ना कहीं 1 ऐड हुआ है, कहीं ना कहीं 2 ऐड हुए हैं, कहीं ना कहीं 1 ऐड हुआ है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर इसका भी कोड कर सकते हैं 6, 9, 19 एंड 8। तो कहीं ना कहीं 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 6, 2, 8 हो जाते हैं, तो यहाँ H हो जाएगा। तो स्टार्टिंग किससे होगी, H से होगी। आई के बाद हम कितना कर रहे हैं, प्लस का 1, आई के बाद जे हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो एच जे जहाँ होगा वही राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, अगर आप करना चाहें तो अगले भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कितने ऐड करेंगे, 2 तो 19, 2 21 हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो +1 एच आई। देखिए यही होगा। ओके, तो HJUI। ओके, तो HJUI, HJUI ऑप्शन में अगर HJ ही मिल रहा है अगर आपको, तो आप अगले मत सोचिएगा, ठीक है, चाहे भले से गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राइट ऑप्शन वही हो सकता है आपका। इस्माइल को अगर हम ये लिखते हैं PQRSTMNIJM कर लेंगे आप, ठीक है। 235 को अगर 30 लिखते हैं तो ये भी कर लेंगे, 2 3 6 पंजे 30 होता है, तो 3 चौक 12 छक 72 हो जाता है। तो बहुत आसान देखिए क्वेश्चन है। प्लॉट को अगर आप ये लिख सकते हैं BCDEIJKLM हाँ, ये करके मैं दिखा देता हूँ ब्रेक को क्या बोलेंगे, देखिए अब मैं लिख देता हूँ CLOUD। कोडिंग कर लीजिए जल्दी से। 3, 12, 15, 21 और 4। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको क्या लिखा है, ENQWF। अगर आप यहाँ कोडिंग करना चाहते हैं तो ये कैसे कोडिंग हुई है, देखिए इसकी कोड होते हैं 5, 14, 17, 23 और 6। तो यहाँ पर कितने ऐड हुए हैं, 2 ऐड हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ब्रेक को भी आप कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 2, 18, 9, 3, 11। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कितने ऐड करेंगे, 2 4 हो जाएंगे। 4 का मतलब कितना होता है, D। तो स्टूडेंट ये सवाल जो स्टार्टिंग होगी वो D से होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 12, 2, 14 होते हैं, फिर यहाँ पर कितना 18, 2 कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 का मतलब क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 जोड़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे 15, 2, 17 होते हैं, तो 2 ही जोड़ रहे हैं, तो लगभग 9, 2, 11 हो जाते हैं। यहाँ पर K हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, K आंसर आएगा, K आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर C 21 और +2 जोड़ रहे हैं, तो हर जगह हम 2 ही जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, E 5 हो जाएगा। तो E तो हमें कुछ नहीं करना था, बस लास्ट में भी देख सकते थे 11 है तो 2 कितना हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा। 13 का मतलब क्या है, M हो जाएगा, M हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, M। प्रश्न नंबर 14 आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरीके क्वेश्चन कराए थे हमने। प्रश्न नंबर 15 भी आप कर सकते हैं। EF PQR। ओके, एक एक घट रहा है, देखिए EF। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन में किताब पर भी कर सकते हैं या क्वेश्चन पर ही 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं आप, देखिए EF PQR। थोड़ा सा और साफ कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए ई को हमने क्या लिख दिया है, एफ लिख दिया है, मतलब एक घट गया है। और यहाँ पर देखेंगे क्यू की जगह पर भी, आर की जगह पर क्यू। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक एक घट रहा है, देखिए हर जगह घट रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, घटाएंगे। इस तरफ जाएंगे तो बढ़ा देंगे, तो बढ़ा दीजिए एक एक, घटा दीजिए, घटा दीजिए जल्दी से। स्टूडेंट्स देखिए IJKL, तो क्या आएगा, यहाँ पर K से स्टार्टिंग होगी, जो भी होगा फिलहाल K से होगा। ओके, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई में से एक घटा दीजिए, तो एक घटा देंगे तो H आ जाएगा, एक घटा देंगे तो N आ जाएगा, एक घटा देंगे तो M आ जाएगा, KHNM, KHNM। ओके, तो ज़्यादा बेहतर है आप कोडिंग को कीजिएगा तो आसान हो जाता है। 18, 15 और 7 अगर आप देखेंगे इसको तो EQNF, देखिए अंतर खुद ही आपको पता चल जाएगा, कितना आसान सवाल दिख जाता है कोडिंग से। अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लियर हुआ होगा। ई एफ होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर मैं एफ लिख देता हूँ, गलत हो जाता है। क्या होगा, यहाँ एफ होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ ई है, ई है, ठीक है। तो एक देखिए ई एफ, ई एफ यहाँ 6 होगा, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। 9 कैसे हो सकता है कोड,
ये 6 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 1 हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस का 1 हो रहा है। इस तरीके से एरो लगा सकते हैं, तो नीचे से भी एरो लगा सकते हैं। तो LION, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 है, 15 है, 14 है। तो यहाँ पर सब जगह प्लस का 1 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 11 होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 9 है तो यहाँ 8 होगा, यहाँ पर कितना है तो यहाँ 14 होगा, और यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ 13 होगा। अकॉर्डिंग कर लीजिए जल्दी से, LHNNM। कितना सिंपल हो जाता है। उस तरीके से करें, अगर इस तरीके से करेंगे तो कोडिंग के बेस पर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। एरो पर जरूर ध्यान रखना, अगर एरो ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो +1, नीचे की तरफ कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा। मार्क को अगर ये लिखते हैं तो प्ले का कोड क्या होता है, AC को 9 लिख सकते हैं। देखिए 5 3 8 और 1 9 कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल को देखिए WXABTU, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये फिर क्वेश्चन आ गया है रिवर्स वाला, और यहाँ पर पुलिस SI 2020 देखिए, ये भी कर सकते हैं आप बहुत बेहतर तरीके से। अगले बढ़ते हैं, SSC GD कांस्टेबल 2000 मैंगो को अगर ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टेट पुलिस 2018 कैट को अगर 24 लिखते हैं तो डॉग को ये तो बैट, आप ये भी कर सकते हैं। ओके, ये कैसे करेंगे देखिए, अगर आपको कहें तो नंबर के बेस पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 1 और 20 कोड है, तो इन सबको जोड़ दीजिए, 20 और 1 21 और 3 24। डॉग का लिखा हुआ है तो 4 + 15 + 7, 15 7 कितने होते हैं 22, 15 7 25 और 4 यहाँ पर थोड़ा सा 15 7 अगर हम बात करते हैं तो 22 और 4 26 हो जाएगा, और बैट का 1 1 और 20 यानी कि 22 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कोडिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, गुणा भाग घटाव जोड़ कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं दी एंड। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी आज की ये, और इस क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी हमने सीख लिया है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की क्लास प्रॉपर ऐप पर चल रही है, जहां से आप लगातार क्लास देख सकते हैं, और ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए स्टूडेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं। तो ऐप का नाम है साएजू अकेडमी। ओके, साइजू एकेडमी, और यहाँ से आप क्लास देख सकते हैं एकदम फ्री, कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगी, कोई एनरोलमेंट फीस नहीं जा रही है। और इसके फ़ायदे ये हैं, आप यहाँ पर फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक देख सकते हैं, और फ़ायदे हैं, फ्री स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, 1 to 1 सेशन ले सकते हैं टीचर के साथ अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स। तो ओके, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, बिल्कुल देरी मत कीजिएगा, आपके लिए लेकर आए हैं ये ऐप। तो 1 to 1 सेशन का मतलब ये है, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है, परेशानी हो रही है, कन्फ्यूज़ हैं, तो टीचर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट भी है, ये ऑफिशियल कोचिंग है इसलिए इसकी वेबसाइट भी है। और अगर आप क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी क्लास प्रॉपर मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है वीडियोस को, क्लास को, और कमेंट भी कर सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लास को शेयर कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।